नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मंत्री विजय चौधरी ने कहा, बिहार में जातिगत जनगणना का अन्य राज्य कर रहे हैं अनुसरण। सरकारी स्कूलों से कटेगा 1 लाख बच्चों का नाम, के पाठक की सख्ती का दिख रहा है असर। राजद नेताओं को मिला बड़ा टास्क, राजद को सशक्त करने की कवायद हुई शुरू। सिपाही भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस एक्शन में, एसआईटी का हुआ गठन। और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, अगर नीतीश सरकार किसानों को एमएसपी और पेंशन दे तो हम उनका करेंगे प्रचार। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार की तरह राजस्थान में जाति आधारित गणना करने की घोषणा की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार ने जातिगत गणना करने का निर्णय लिया, उसी दिन से पता था कि सारे देश में इसकी मांग उठेगी। आखिरकार पूरे देश में इसकी मांग उठने लगी। पीछे होइए ना, आप थोड़ा सा भैया पीछे हटिए, चुप रहो भाई। अरे माइक ऑफ है क्या संजय भैया? आप सबको याद हो कि जिस दिन हम लोगों ने ये फैसला लिया था, ये लोग ऊपर जिस दिन हम लोगों ने 2 अक्टूबर को जाति गणना के नतीजे प्रकाशित किए, उसी दिन हम लोगों ने कहा था, और यह संभावित ही नहीं अवश्य दिखता था पहले। ये इतनी उपयोगी गणना है कि विभिन्न राज्यों से भी मांगे उठेंगी और धीरे धीरे पूरे देश में ऐसा माहौल बनेगा कि केंद्र सरकार को भी जो 2021 की जनगणना जो विलंबित चली आ रही, वो जनगणना जाति आधारित दबाव लगातार बढ़ेगा। लेकिन चिराग पासवान बोल रहे हैं कि घालमेल हुआ है डाटा में, फिर से कराइए। बीजेपी भी कर रही है सर, पूरा हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं। विजय चौधरी जातिगत गणना पर सवाल उठाए जाने पर कहा कि लोगों का काम है सवाल उठाना। आखिर आंकड़े प्रकाशित होने से लोगों को परेशानी किस बात की है? आंकड़ा ही तो है। आंकड़ा प्रकाशित होने से लोगों को परेशानी हो रही है, समझ से बाहर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा यह कहे जाने पर कि यह कहा जाने पर कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, उन्होंने कहा यह पहली बात नहीं, जब जब उन्होंने कहा तब तक क्षेत्रीय पार्टियां और मजबूत हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। जिले के सरकारी स्कूलों से अगले 2 दिनों में 1 लाख विद्यार्थियों का नाम काटा जाएगा। इसको लेकर डीईओ अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक जिला स्कूल में हुई। डीईओ ने कहा है कि 1ली से 8वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में हुई, इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से सख्त निर्देश है कि ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए या लगातार कक्षाओं में नहीं आ रहे, उनका नाम काटना है। 10 अक्टूबर तक 1 लाख विद्यार्थियों को नाम काटने का लक्ष्य दिया गया है। बैठक के दौरान कई प्रधानाध्यापकों ने विद्यार्थियों का नाम काटकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। डीओ ने कहा कि उपस्थिति को लेकर विभाग सख्त है। ऐसे में 10 अक्टूबर तक नाम काटे जाने वाले विद्यार्थियों की सूची आने के बाद उसे समेकित कर विभाग को भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। राजद नेतृत्व अब पुराने वाले मूड में नहीं है। वह सब कुछ ठोक बजाकर इत्मीनान कर लेना चाहता है। फर्जी सूचनाओं को इजाज़त नहीं है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने जिलाध्यक्षों के साथ 2 दिनों तक बैठक कर उन्हें यह टास्क दिया था कि हर हाल में सितंबर तक सभी जगहों पर बूथ कमेटी का गठन हो जाए। बूथ कमेटी गठन की सूची राजद प्रदेश कार्यालय को मिल गई है। अब प्रदेश कार्यालय के पदाधिकारियों को यह टास्क दिया है कि वे बूथ कमेटी में शामिल लोगों को फ़ोन कर सुनिश्चित कर ले कि सही में वे लोग बूथ कमेटी से जुड़े हैं या नहीं। इस वजह से नियमित रूप से राजद के संबंधित पदाधिकारी फ़ोन पर यह पूछ रहे हैं, हेलो, आप बूथ कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं क्या?
बूथ कमेटी के गठन का कार्य पूरा होने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पूरे प्रदेश में दौरा कर सभाएं करेंगे। जिला स्तर पर काम कर रहे पदाधिकारियों को भी इस क्रम में सक्रिय किया जाएगा। राजद के संबंधित पदाधिकारी ने बताया कि कुछ जिलों से अब भी बूथ कमेटी के पदाधिकारियों की पूरी सूची नहीं आई है। ऐसे में जिलाध्यक्षों को पुनः इस बारे में कहा गया है ताकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व तैयारियों में कमी न रहे। राजद के संबंधित पदाधिकारी ने बताया कि रैंडम तरीके से मोबाइल पर यह सत्यापित किया जा रहा था कि फलां व्यक्ति को बूथ कमेटी का सदस्य बनाया गया है या नहीं। अधिकतर मामलों में यह सही पाया जा रहा है, परंतु कुछ मामले ऐसे भी आ रहे हैं जहां सूची में शामिल व्यक्ति ने अपने आप को इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ बताया कि उन्हें किसी व्यक्ति ने राजद बूथ कमेटी का सदस्य बनाया है। ऐसे मामले नोट किए जा रहे हैं। प्रदेश महासचिव स्तर के पदाधिकारियों के संज्ञान में इस तरह के जिले और संख्या की सूची दी जा रही है। बूथ स्तर पर कमेटी का गठन पार्टी की प्राथमिकता सूची में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच अब बिहार पुलिस की SIT करेगी। SIT आर्थिक अपराध इकाई की DIG मानवजीत सिंह ढिल्लन के सीधे नियंत्रण में काम करेगी, जिसमें उनके सहयोग के लिए EOU के SP सुशील कुमार सहित 6 DSP, 13 इंस्पेक्टर और दरोगा रैंक के 2 पुलिस अधिकारियों को रखा गया है। EOU के ADG नेर हसनैन खान ने इस कांड से जुड़ी समीक्षा बैठक करते हुए इसमें अब तक हुई कार्रवाई और आगे के अनुसंधान पर मंथन किया। उन्होंने बताया केंद्रीय चयन परिषद की परीक्षा में अनियमितता को लेकर विभिन्न जिलों में 74 प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं। इनका चेक ओवर EOU में किया है। ADG स्तर के सभी कांडों को लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाएगी। EOU के अलावा जिला पुलिस भी थानों में दर्ज कांडों की जांच कर रही है। पेपर लीक और अनियमितता में गिरफ्तार 150 आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 9 सेटरों को गिरफ्तार किया है। लखीसराय के पुलिस कप्तान के मुताबिक अनुसंधान के क्रम में पता चला कि पूर्व में जेल भेजे गए सॉल्वर गैंग का प्रमुख सदस्य गगन कुमार लखीसराय में फिजिकल ट्रेनिंग की आड़ में सिपाही भर्ती की परीक्षा की सेटिंग में लिप्त था। इसके बाद सिकंदरा निवासी अर्जुन केवट के बेटे गगन को पकड़ा गया। जब गगन के बैंक खाते को खंगाला गया तो उसमें कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा में तारामंडल के पास से गैंग के सरगना बीटा निवासी अभिमन्यु कुमार को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है
कि बिहार का किसान मजदूर बन के रह गए हैं। बिहार के लोग देश और दुनिया में भरे पड़े हैं। बड़े व्यापारी आपका ज़मीन लूटेगा और आप उसके यहाँ अपने ज़मीन पर मजदूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि 1 साल की फसल का त्याग करो, सरकार घुटने टेक देगी। टिकैत ने अपील की कि संगठन बनाओ और पटना की सड़कों पर चलने के लिए तैयार रहो। यहाँ के मुख्यमंत्री से हमारी उठ बैठ है। हमने विपक्ष के सारे मुख्यमंत्रियों को कहा कि आप अपने प्रदेश में किसान, गांव, गरीब, आदिवासी का चेहरा बनो। आखिरी के जब हम सरकार, केंद्र सरकार की सत्ता पे हम काबिल होंगे, हम जब किसान का काम करेंगे। आप जहां पे हैं, जो आपको पावर दी गई है, आप उसका इस्तेमाल करो। यहाँ के किसानों को आप क्या दे रहे हो, वही हम वहां पर बताएंगे। आप अगर यहाँ पे ये गारंटी दे दो, ये MSP गारंटी कानून जो जब बनेगा सरकार का बन जाएगा, लेकिन बिहार में भारत सरकार का जो MSP कानून है उसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। हम उसी दिन यहाँ पे भी धन्यवाद करेंगे और कर्नाटक में जाएंगे तो वहां पे भी बिहार के मुख्यमंत्री का नाम लेंगे। जैसे हम तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, ऐसे ही हम यहाँ के मुख्यमंत्री का भी नाम ले लेंगे। आप प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हो, देश में उन लोगों के प्रधानमंत्री का चेहरा बने। आप पहले बिहार में किसान का चेहरा बनो, हम आपका प्रचार करेंगे। आपके पास में समय है, या तो जो बाजार समिति है बहाल कर दो, नहीं तो दिल्ली का रुख अकेला ये नहीं कि ट्रैक्टर सिर्फ दिल्ली जाना जानता है, ट्रैक्टर पटना में भी जा सकता है। इन सड़कों पे ट्रैक्टर पटना की तरफ भी चलेगा। हम पूरे बिहार में दौरे करके वो आंदोलन खड़ा करेंगे और एक दिन वो डेट रखेंगे कि आपको इसी मौजूदा सत्र में, जब तक आपकी सरकार है, आप कानून बहाल कर दो, हम आपका धन्यवाद करेंगे और पूरे देश में धन्यवाद करेंगे। नहीं होगा तो बिहार में भी ट्रैक्टर आंदोलन होगा। सरकारें गांव, खेत और किसानों के लिए काम करने लगेगी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में 2006 में मंडी कम समाप्त हो जाएगा, जिससे राज्य के किसानों को उनकी उपज पर 1 लाख करोड़ का नुकसान प्रतिवर्ष हो रहा है। टिकैत ने कहा कि पीएम का सपना देख रहे हैं नीतीश जी, आप बिहार में MSP की गारंटी कर दीजिए। किसानों का अनाज MSP से कम कीमत पर खरीदने वालों पर कार्रवाई करवाइए। हम आपका प्रचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार, झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।